मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 9वां और अंतिम अधिकार कल से हमने शुरू किया है, जिसमें मोक्ष मार्ग का जो अभी तक हमने जो भूमिका बनाई है, आप कह सकते हैं कि वो उसका और प्रारंभ में जो भूमिका थी प्रस्तावना में, वही बात अभी अंत में जो समापन है, संहार है, उसके माध्यम से पंडित जी ये सब बताने जा रहे हैं कि वास्तव में मोक्ष मार्ग क्यों हितकारी है, जीव किस तरह संसार में दुखी है, और संसार से निकलने का जो मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है। ये पूरी डेस्टिनी जीव की है। जैसा कि बोलते हैं कि संसार अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, और इसमें रहने वाले जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुसार किंचित सुख आदि का वेदन करके, सुख दुख का वेदन करके, और जिनकी भवितव्य अच्छी है, वो समय पर निकल करके लोकातीत होकर के अनंत काल के लिए सुख का वेदन करते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है जीव के मिथ्यात्व के नाश के साथ में होने वाले जो सुख का अभ्युदय है, उसकी कथा है। तो अपन इसको बहुत अच्छे से समझ समझ करके इस वाले अध्याय को पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी अध्यायों का कंक्लूजन है। वैसे तो पंडित जी और भी आगे लिखना चाहते थे, लेकिन वो इस बीच में आप सब कुछ पता है कि उनके साथ जो राजा ने जो किया था, उसकी वजह से वो फिर जीवित रहे नहीं। लेकिन अगर वो जीवित होते तो इसका जो वास्तविक जो उपसंहार था, वो तो देखने लायक था। इसमें खाली हमें हिंट मिली है बाकी सब अध्यायों की, वो क्या कहना चाहते थे। 9वें अध्याय के बाद में और भी अध्याय होने वाले थे, लेकिन किसी तरह से वो 9वें अध्याय तक ही हमको लाभ मिला है। तो जो भी मिला है लाभ, वो उसमें काफी कुछ उन्होंने अपनी बात कह दी है, जो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। तो मैं आपको शुरू करता हूँ, कल अपन ने जहाँ से खत्म किया था। देखो अपन यहाँ शुरू करेंगे। लोक में जितने आत्मा हैं, उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख ना हो और सुख हो। है ना। संसार के समस्त जीव इस बात को चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से उन्हें दुख ना मिले और सुख मिले। उनके सारे उपाय इसी बात पे चलते हैं। ये बात अलग है कि वो दुख किसे मानते हैं और सुख किसे मानते हैं। हाँ, ये वो चर्चा भी अपन करेंगे। वे सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं। जिनके निमित्त से दुख होता जाने, उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने, उनके होने का उपाय करते हैं। संसार में भी अपन देखो, जो चीजें अपने को अभी तक फायदा दे रही थी, अपन उनको यूज करते रहते हैं। और जैसे ही हमको लगता है कि इनसे कुछ लाभ नहीं है, तो हम उनको छोड़ के कोई दूसरा पकड़ते हैं। यहाँ तक कि जिन क्रियाओं से या जिन कार्यकलापों से हमें ऐसा लगता है कि इनकी वजह से मुझे ऐसा सुख मिल रहा है, मैं इस बात को भी और आगे बात बताऊंगा अभी, हम उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है। देखो, अब मैंने कल भी आपको बताया था ये कि आत्मा छोटे शरीर में जाती है तो छोटी हो जाती है, संकुचित हो जाती है। बड़े शरीर में जाती है तो वैसा विस्तार फैल जाती है। तो उसका जो ये संकोच विस्तार होता है, हम शास्त्रों से भी पढ़ते हैं,
और ये जानने के बाद भी कि ऐसी दशा आत्मा की होती है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हम कोई सुखी दुखी नहीं होते। ठीक है साहब, जो आत्मा का स्वरूप है वो है। वह अनेक परद्रव्यों का भी संयोग मिलता है। जगह जगह आत्मा जाती है, न केवल शरीर का संयोग मिलता है, बहुत सारे और निमित्त मिलते रहते हैं। बहुत सारे जीव उसके आसपास आते रहते हैं, संपर्क में आते हैं, उस सब से भी जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्य अनेक परद्रव्यों का भी संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता ना जाने, उनको दूर करने का व होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता है। हमारे आसपास इतनी भीड़ है, समाज में इतने सारे लोग हैं, कोई मंदिर आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई पूजन पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। लेना देना कब हो? कि कोई हमारे पास आकर के खड़ा हो जाए या जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पूजन पढ़ने लगे, तो हमको जो डिस्टरबेंस हो रहा है उससे हमको कंसर्न है। जो अभी ईर्ष्या बुद्धि रखते हैं, तो पास वाले से ही तो रखते हैं, पड़ोसी से ईर्ष्या करेंगे। जो हमारे आसपास हो, हमारे वातावरण, दुनिया भर में कितने सारे लोग प्रतिभाशाली हैं, उनसे तो ईर्ष्या करते नहीं। कोई हमसे आगे निकल रहा हो या किसी तरह से कोई हमारे मान अपमान के प्रसंग आ रहे हो, उनमें हम बोलेंगे साहब हम चार छह लोग हैं साहब, उसमें इनको तो स्टेज पे बिठा दिया, मुझे नीचे बिठा दिया। संसार में कितने लोग हमसे ऊपर बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं। तो जहां हम ऐसा माने कि इनसे मेरे को इस घटना से या इन व्यक्तियों को विशेष रूप से सम्मानित करने से मुझे तकलीफ होती, या मुझे अपमानित, इनके द्वारा अपमानित करने से मैं दुखी होता हूँ, संसार में कौन हमारी परवाह कर रहा है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो हमारे बहुत निकट में हैं, जो हमारी मान्यता में आते हैं कि ये मुझे अच्छे या बुरे हैं, उनसे ही मैं सुखी दुखी होने की कल्पना करता हूँ। अनेक परद्रव्यों का भी संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता ना जाने, उनके दूर करने का व होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। सो यहाँ आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना, और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। पर अवस्था से दुख हो तो ये क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्वावस्था से किंचित भी दुख को सहन नहीं करता है। जैसे मान लो कि हमको कोई ऐसी जगह में जाने की मौका मिल जाए, यानी ऐसा चांस पड़े कि हम वहां गए, वहां बहुत गर्मी पड़ रही थी साहब, भयंकर गर्मी थी। अब हमारे अगर बस में है, जैसे हम विदेश चले गए, बेटे बेटी के पास चले गए, वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही, तो हम वहां से एकदम छूट के भाग नहीं सकते। वो गर्मी को ये दिन रोज हम गाली देते रहेंगे, कितनी गर्मी पड़ रही साहब, कितना ये हो रहा है, और कुछ साधन और भी भले ही ठीक ठाक बढ़ाएं उसको, लेकिन हमारे मुंह से ये निरंतर निकलता रहेगा कि काश, काश मैं यहाँ से जल्दी वापस चला जाता देश। तो उसको सुख बुद्धि मानते हैं। अब मैं बोले साहब मेरे वश में होती तो मैं अभी चला जाता, लेकिन नहीं है तो उसको सहना पड़ता है। ऐसी समस्त पर्यायों में भी है। तो परवशता से दुख हो तो ये क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्वावस्था से किंचित भी दुख को सहन नहीं करता, तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्वावस्था से भी भोगता है ना। शरीर का के साथ आत्मा की जो भी संकोच विस्तार होता है, उससे मुझे डायरेक्टली कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं उसमें कोई परेशान नहीं होता। उसे स्वावस्था से भी भोगता है, वहां स्वभाव में तर्क नहीं है। सब मेरा स्वभाव है साहब, मैं क्या करूं, मुझे भूख लगती है, मुझे नींद आती है, मुझे इच्छाएं होती हैं, ये मेरा स्वभाव है साहब, है ना। तो ये स्वभाव जो है, इवन जो जिस पर्याय में मैं हूँ, उस पर्याय में रहने वाले जीवों की जो दशाएं होती हैं, जैसे पक्षी है, पक्षी का स्वभाव है कि वो उड़ेगा, या और पशु हैं उनको जैसे वन में चरना है, घूमना है, तो वो उनका स्वभाव है।
तो पर्यायगत जो स्वभाव है, उस स्वभाव से मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तो सब है, मैं शेर बनाऊं तो शेरोचित व्यवहार भी करूंगा, जितने जीव बने उनसे मेरे को कोई परेशानी नहीं। उसी तरह से आत्मा के जो गुण धर्म है, उनसे हमें तब तक कोई परेशानी नहीं होती जब तक कि हम उनमें वैसी कल्पना ना करें। आत्मा का स्वभाव किसी ने बता दिया कि साहब ऐसे ही स्वभाव है आत्मा का, ज्ञान आदि उसके स्वभाव हैं, चैतन्य आदि उसके स्वभाव हैं, विकारी भाव होने पर वो कर्मों से युक्त होता है। तो जो भी स्वभाव है वो स्वभाव तो जैसा है वैसा है। देखो, लेकिन जब पर्याय में एक पर्याय की बात आती है, यानी आत्मा की जो दशा ऊपर बताई है, आत्मा की दशाओं से मेरे को कोई परेशानी नहीं। जब आत्मा मुक्त हो जाता है तो मुक्त चला जाता है, जब मुक्त नहीं होता तो कर्मों से युक्त होता है। वो सब चीजें ठीक है साहब, अप्लाई कर देते हैं कर्म सिद्धांत। उससे मेरे को कोई डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं। इनडायरेक्टली दिक्कत कब आता है, जब पर्याय वैसी हो और पर्याय में मैं कल्पना करता हूँ दुख सुख। देखो, दुखी हो तब सोना चाहता है। ये कितने सारे आपको स्ट्रीट डॉग मिलेंगे, कुत्ते मिलेंगे बेचारे, कहीं गाड़ी के नीचे पड़े हुए हैं, कहीं नाली में पड़े हुए हैं, कहीं एक किनारे पड़े हुए हैं। क्यों? बहुत दुखी हैं। ना तो पेट भर भोजन मिलता है, पेट भर की छोड़ो, किंचित भोजन भी कई कई दिन बाद कोई जूठन कहीं मिल गई तो मिल गई। और थके हुए हैं, जगह जगह शरीर में बहुत सारे पीड़ाएं हैं। हाथ है नहीं कि जो है मक्खियों को भगा दें या मच्छरों को हटा दें, कुछ नहीं कर सकते। बोल सकते नहीं कि किसी को अपनी व्यथा बता दें। तो क्या करें, थक हार करके, भोजन भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ करने को असमर्थ हैं, दुखों की पीड़ा सही नहीं जाती। तो एक क्या आप सुप्त अवस्था में, अर्ध सुप्त अवस्था में पड़े रहते। लेकिन कोई जीव वहां से निकलता है तो उनको उसकी वो दशा भी देखी नहीं जाती। देखी नहीं जाती मतलब करुणावश नहीं, उनको कौतूहल बस लगता है कि ये यहाँ क्यों सो रहा है। एक जोर का एक पत्थर मारा उसको, या डंडा मारा, या घूमता हुआ जा रहा था वैसे ही मार दिया। कहीं भोजन की तलाश में आपकी दुकान पर आ गया तो उसको मार के भगा दिया। ये कुत्ते की पर्याय में नहीं, जितने भी जो तिरंज पर्याय हैं उन सब में जीवों की यही दुर्गति होती। और हम में भी बहुत सारे ऐसे मनुष्य पर्याय के जीव हैं जो दरिद्री हैं, अपंग हैं, उनका मस्तिष्क काम नहीं करता, विकलांग हैं। उनकी दशाएं भी यही है। कहीं भी सो गए, कहीं भी गिर पड़े, कहीं कौन उठाने वाला। और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे, जिनका मस्तिष्क भी ठीक से काम कर रहा है, लेकिन भोजन आदि नहीं मिलते समय पर, बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, फुटपाथ पर सो जाते। रात को कोई आकर के कोई अपनी कार चढ़ा देता। ये सारी दशाएं मनुष्य पर्याय में भी होती हैं। तो बोल रहे हैं कि ये सारी जो दशाएं हैं, अज्ञानतावश कह लीजिए या परवशता से कह लीजिए, शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं है तो सो जाते। चलो, उनका सोना तो ऐसा है कि मजबूरी में, उसके अलावा और कुछ उनके पास है ही नहीं आश्रम। लेकिन बहुत सारे जीव जो हैं, जो सब तरह से संपन्न है, सब कुछ अच्छा है, वो थोड़ा सा दुख तकलीफ आई तो सो जाते। तो बोल रहे हैं कि सो जाने से वो मानते हैं कि मेरा तकलीफ कुछ हद तक कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, दुखी हो तब सोना चाहता है, वहां सोने में ज्ञानाधिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीखा भी होकर दुख को दूर करना चाहता। या मुझे आज बिजनेस में बहुत जबरदस्त नुकसान हो, अभी क्या करूं। थोड़ी देर रोया, कल बाद एक दो को फोन वोन किया, उसके बाद में थक हार कर दुखी मन से सो जाना चाहता, लेट गया। लेट करके क्या, उसकी जो स्थिति है वो लेटने की अर्धमृतक सम होती है, कि वो जड़ जैसा होकर भी दुख को दूर करना चाहता है।
जबकि उस अवस्था में अगर आत्मा का जो स्वरूप देखो तो कैसा हो जाता है, ज्ञानाधिक मंद हो जाते हैं। वो उससे भी और बुरी दशा में चला जाता है, मरना चाहता है। वहां मरने में अपना नाश मानता है कि साहब मैं मर जाऊंगा तो ये कष्ट मेरे दूर हो जाएंगे, क्योंकि मेरा अस्तित्व भी समाप्त हो गया तो कष्ट किसको होगा। परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य। तो क्या बताना चाहते हैं कि जीव येन केन प्रकारेण, जो उसको दुख या परवशता या प्रतिकूलता आ गई है, उसको किसी भी प्रकार से दूर करना चाहता है, यह एकमात्र उसका कार्य रहता है। तथा दुख नो ना हो वही सुख है? ये तो अपन सब मानते हैं ना, कि दुख का ना होना ही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है कि साहब मेरे को बड़ी टेंशन रहती है। तो आप देखोगे आजकल वो सब्जी वाले, दूसरे आप किसी को काम वाम पे लगाते हो, वो सब आपसे एक बात कहते हैं, सर आप टेंशन मत लो। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, नहीं आप ये ले लीजिए, आप ये खरीद लीजिए, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन आप टेंशन मत लो। उसका अर्थ क्या है, टेंशन मत लीजिएगा? वो एक कॉमन शब्द हो गया कि आप किसी भी तरह से आकुल व्याकुल ना हो। क्योंकि आकुलता ही दुख है, ये सब समझते हैं। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिले जिसके अंतरंग में आकुलता है, वह दुखी ही है। जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी ही है। हाँ, ये अपन जानते हैं ना, आकुलता का अर्थ क्या है, किसी भी तरह का हमारा जो समता वाला जो लेवल है, समता का जो भाव है, उससे डेविएट होना ही आकुलता है। आकुलता देखो, इवन अच्छी चीज की भी आकुलता होती है कि आपको भोजन तो मिल गया, अब भोजन में एक आध चीज की कमी है, तो आप इधर उधर झांक रहे हैं, किसी ने क्या साहब क्या प्रॉब्लम है, साहब पानी नहीं आया अभी तक। बोले आप खाना शुरू करिए साहब, पानी पे जाएगा, उसकी टेंशन मत ली। थोड़ा बहुत खाया, फिर इधर उधर देखने लगे। बोले साहब क्या चाहिए आप? बोले, साहब चटनी नहीं आई, चटनी अभी तक आई नहीं। वो अच्छा खासा भोजन चल रहा है, ऐसा नहीं कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन जो भी हमारी थोड़ी बहुत इधर उधर की जो इच्छाएं होती हैं, वो सब आकुलता में ही शुमार होती हैं। जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, वो दाल रोटी से मजे से खा रहा। लोगों ने कहा भाई साहब आप थोड़ा सा इंतजार करते ना, वो अभी आपको सब्जी भी आने वाली थी, अभी मिठाई भी आने वाली है। बोले साहब आनी होगी, जब आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सी कमी है, ये कौन सा कम पकवान है, दाल रोटी मिल गई बहुत बढ़िया बात है। बड़ा संतुष्ट दिखाई दे रहा। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसको कोई आकुलता नहीं है। आएगी चीज तो ले लेंगे, नहीं आई तो कोई बात नहीं। तो जिसकी आकुलता नहीं है वह सुखी ही है, तथा आकुलता होती है वह राग आदि कषाय भाव होने पर ही होती है। राग है ना, इच्छाओं का राग, इच्छा पूर्ति का राग, वस्तुओं से राग। क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे, और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हों, तब इसके आकुलता होती। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जो है वो मेरी बात सुने, हाथ बांध कर खड़ा रहे, जो मैं कहूं वैसा करे, और अगर वैसा करता हुआ ना दिखाई दे तो मैं आकुल व्याकुल हो जा। कई बार मेरी वो आकुलता बाहें में भी प्रकट हो जाती है, मैं किसी को डांट लगाता हूँ या किसी से शिकायत करता हूँ, और कभी अंदर ही अंदर घुटता रहता हूँ कि साहब क्या करूं, ऐसे नालायक बच्चे मिले, कुछ कह सकते नहीं, किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते। तो अंदर से या बाहर से
प्रकट करके या अप्रकट रूप से परद्रव्यों को परिणमाने का जो भाव है, वो नियम से ही राग द्वेष आदि उत्पन्न करने वाले हैं। हाँ, वहां या तो अपने रागादि दूर हो, सुखी होने के दो ही तरीके हैं, या तो मैं समता में चला जाऊं, या आप चाहे उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे। संसार में जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा हो तो आकुलता मिटे, परंतु स्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। हाँ, स्वद्रव्य कह लो, सर्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं। और यहाँ अगर स्वद्रव्य भी आप लगाते हो तो स्वद्रव्य का अर्थ क्या है, कि स्वयं भी जो आत्मा आत्म द्रव्य है, उसके जो भाव हैं जिनसे वो वास्तव में सुखी होता है, उससे मेरे वर्तमान पर्याय वाले भाव मैच नहीं कर रहे। आत्मा तो तभी सुखी होगा ना जब स्वभाव में लौटा है, लेकिन स्वभाव के अनुसार पर्याय में तो घटनाएं वैसी घट नहीं रही हैं, इसलिए मैं दुखी हो जाता। कोई कहे कि भाई साहब, ये द्रव्य को, आत्म द्रव्य को किसी भी चीज की अपेक्षाएं नहीं है, वो तो समता चाहता है, उसको कोई भूख प्यास की वेदना होती नहीं, तो मैं उसको भी इग्नोर कर देता हूँ। कोई मुझसे कहे आत्मा की आवाज तो सुनो भाई साहब, वो क्या कहती है और आप इसके ऊपर इतने क्रोधित हो रहे हैं, बोले वही आत्मा फात्मा की कोई बात नहीं, मेरे मुझे तो अभी इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, मैं तो ये चाहता हूँ। तो यहाँ बोले उन्होंने स्वद्रव्य भी अगर लिखा है तो स्वद्रव्य का अर्थ अपन ऐसे लगाएं, और अगर लगाएं कि सभी द्रव्य तो इसके अधीन नहीं है तो वो भी अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कदाचित कोई द्रव्य, वहां स्वद्रव्य को सर्वद्रव्य भी कह सकते हैं, कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। हाँ, कई बार क्या होता है कि मेरे कोई सामने आके खड़ा हो गया, मैंने उसको डांट लगाई और वो सुनता रहा, और उसके चेहरे पर कोई दुखीपन के भाव ही नहीं आए, तो मैं दुखी हो जाता। तो साहब मैंने इसको इतना बुरा भला कहा, इतनी जोर की डांट लगाई, लेकिन ये बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, तो कैसे मैं कैसे सुखी हूँ? बोले जब तक कि उसकी आंखों से आंसू ना आ जाए, चेहरा उतर ना जाए, मुझे लगे उससे कि ये मेरे कहने से दुखी हो रहा है, तो मैं सुखी हो जाऊं। ये भी मेरा एक सुख का कारण, अगर वो दुखी नहीं हुआ तो मैं दुखी हो जाता। तरह तरह की चीजें जीवों के अंदर घटित होती हैं। तो बोल रहे हैं, सर्व कार्य जैसे वह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा ना हो तब वह निराकुल रहे। है, पर्याय में थोड़ी देर के लिए निराकुल हो गया, हाँ मेरा काम हो गया साहब, मैंने इसको डांटा, ये बिल्कुल सॉरी बोल गया, हाँ काम हो गया, तो उतनी देर के लिए निराकुल हो गया। क्यों? क्योंकि जैसा चाहा वैसा हो गया। भोजन की बहुत ज्यादा भूख थी, भोजन सामने आ गया तो किंचित निराकुल हो गया। लेकिन सभी समय में, हर समय प्रति समय तो उसकी इच्छा अनुसार काम होता नहीं, इसलिए बोल रहे हैं, अगर सब कार्य वह चाहे जैसे ही हो, अन्यथा ना हो तब तो वह निराकुल रहे, परंतु यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव हैं, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है, उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय को प्राप्त हो जाएं। सबसे बात बड़ी क्या है कि मेरे रागादिक भाव हैं, वो मेरे पीछे लगे रहते, इसको ठीक कर दूं, उसको बदल दूं, ऐसी इच्छा हो रही उसकी पूर्ति कर दूं। वो रागादिक भाव जो आत्मा के स्वभाव नहीं है, लेकिन औपाधिक भाव है, अर्थात कर्मों के उदय के कारण वैसे भाव हो रहे हैं, जो भी स्वभावगत नहीं है, जो किसी अपेक्षा से किसी कारण से हो रहे हैं,
पर निमित्त से हो रहे हैं, उनको उनसे मुझे तकलीफ होती। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव हैं, पर निमित्त से हुए हैं। और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाएं। सब रागादिक चले गए तो तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो और सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना, जूते की कहानी। ये जूते का आविष्कार कैसे हुआ, है ना? कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ ने नहीं सुनी। मैं फिर से बताता हूँ कि एक अबूचंद नाम के, एक हमने अपने कोर्स की किताब में पढ़ी थी। अबूचंद नाम के एक राजा थे, और उनको एक दिन बैठे बैठे जब वो अपने सिंहासन से उठ करके थोड़ा नीचे तक दरबार में गए, तो उनके पैरों में थोड़ी सी धूल लग गई। तो धूल लग गई तो वो आकर के देखा उन्होंने सिंहासन पर बैठ करके कि उनके पैरों में धूल लगी है। उन्होंने पहले कभी इस बात का को संज्ञान लिया नहीं था कि ये धूल मिट्टी जो है पैरों में लग जाती। तो उनको बड़ी घबराहट हुई, आकुलता हुई। और उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि देखो, क्या गजब की बात है कि सारा दरबार, सारा राज्य मेरे कंट्रोल में है, मगर ये धूल मिट्टी जो है मेरे पैर में चिपक गई बिना मुझसे पूछे। ये तो, इसको कैसे ठीक किया जाए? तो दरबारियों ने कहा कि सर ऐसा है कि ये तो हम लोग तो रोज ही देखते हैं, ये लग जाती है मिट्टी। बोले अरे मैं राजा हूँ, मेरे कैसे लग जाएगी? तो बोले सर आप यहाँ से दरबार से बाहर निकलोगे तब भी आपको लग जाएगी मिट्टी। बोले अच्छा, पूरे राज्य में ऐसा है? तो एक काम करो, इसका उपाय करो, सब लोगों को मैं आदेश देता हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे इसका निवारण चाहिए। हमारे राज्य की मिट्टी मजाल है मेरे पैर में लग जाए। तो तरह तरह से लोगों ने उपाय सूझे, कभी इस बारे में सोचा नहीं था। तो किसी ने कहा साहब कि जितनी भी जो यहाँ पे धूल है इसको झड़वा दिया जाए। तो लोगों ने उसको बड़े बड़े जो है झाड़ू लेकर के, वो जो झाड़ू कार्य में जो निपुण है सफाई कर्मी, उनको बुलाया। पूरे राज्य में उन्होंने सफाई अभियान छेड़ दिया, और इतनी धूल उड़ाई कि पूरे में धूल का गुमान गुबार जो है सब में छा गया। और धूल के जो है जैसे बादल आ गए हो। लोगों को बहुत तकलीफ होने लगी सांस लेने में। फिर राजा के पास गए, राजा ने कहा नहीं नहीं, ये उपाय बंद करो, कोई दूसरा उपाय। फिर लोगों ने जो है मिट्टी को पानी से तर करना शुरू किया। ऊपर से बहुत सारा उन्होंने पानी गिराया। तो वो कीचड़ हो गई। तो ये भी उपाय ठीक नहीं लगा। फिर तीसरे ने उपाय दिया कि इस पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढक दिया जाए। फिर धूल कहाँ से आई? तो खोजा गया कि इतना चमड़ा कहाँ से आएगा, कितने जानवरों को मारा जाएगा, फिर उसको उस तरह से उस शेप में कौन बनाएगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत महंगा है। राजा बड़े परेशान थे, 3-4 दिन हो गए, और बहुत गुस्से में भी थे। इतने में एक जो चारा साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति अपने हाथ में एक जूते की जोड़ी लेकर के आया, और उसने राजा से कहा कि राजन, पूरी जमीन को ना तो धूल उड़ाने की जरूरत है, ना उसको कीचड़ जमाने की जरूरत है, ना ही उस पृथ्वी को चमड़े से मढ़वाने की जरूरत। आप अपने पैरों में इसको धारण करें और जरा चल के देखें। तो राजा ने किया वैसे, तो धूल का एक कण भी पैर में नहीं लगा। राजा बहुत खुश हो गया। पेश करने वाले का नाम था गब्बू चंद। राजा थे अब्बू चंद। तो गब्बू चंद की जो प्रणाली थी जो उन पे काम कर गई, वो बड़े सुखी हुए कि पूरे पृथ्वी को, पूरे भूखंड को या राज्य को बदलने की जरूरत नहीं। अगर मैं मात्र अपने पैरों का उपचार कर लूं, उसमें एक जोड़ी जूते, यानी अपने तक सीमित, अपने शरीर तक सीमित ही उपाय कर लूं, तो पूरे राज्य में कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये उपाय देख करके वो बहुत खुश हो गए, और तब से जूते का आविष्कार हुआ। ठीक बात यहीं पर यही कही गई
कि अगर मैं अपने रागादि को, अन्य द्रव्यों को उसका कारण ना मानकर मात्र अपने भावों को, अपने रागादि परिणामों को इसका कारण मानूं, तो सारे रागादि दूर हो जाए और मैं निराकुल हो जाऊं। आकुलता का सारा कारण परद्रव्यों को ठीक करने का अभिप्राय और अभिमान, वही वास्तव में जीव को सुखी दुखी करता है। जिस क्षण उसने मान लिया कि मेरी रागादि बुद्धि आत्म स्वभाव से हटकर के जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उनमें होने वाले राग द्वेष, वही मेरी आकुलता का मूल कारण। तो जैसे ही इस व्यक्ति को इस बात का भरोसा हो जाता है, उसकी समस्त इच्छाएं पर द्रव्यों के प्रति अपने फैला फैला हुआ मोह जाल जैसे ही संकुचित होता है, वैसे ही दुखों का पहाड़ कम होने लगता है। और एक दिन जब वो आत्मा के स्वभाव के एकदम निकट जब आने लगता है, समस्त राग द्वेष आदि छूटने लगते हैं, तो सुखों का स्रोत फूटने लगता है, जीवन में शांति लताएं छाने लगती हैं। तो यही उन्होंने कहा, रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव हैं, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय को प्राप्त हो जाएं, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो जाते हैं और सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मोह कर्म का नाश ही हितकारी तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादि का है। अपन ने कल यहाँ से यहाँ छोड़ा था, क्या बोल रहे हैं? सहकारी कारण भी बहुत सारे होते हैं ना। मोहिनी कर्म तो है, प्रबल है, लेकिन मोहिनी कर्म को कौन उद्वेलित कर रहा है? कुछ सहकारी कारण होते हैं। तो ज्ञानावरणादि का उदय है। वो कैसे? ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है कि साहब जानू तो सही इनकी तिजोरी में कितना पैसा है। अरे भाई क्यों जानना चाहते हो? अरे ये ऐसे ही साहब मन कर रहा था कि ये इनके ठाट बाट देख करके लग रहा था कि इनके पास बहुत पैसा होना चाहिए। पैसे की कमी तो मेरे पास भी नहीं है, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे मुकाबले में इनके पास कम है या ज्यादा है। तो बोल रहे हैं इसको देखने जानने की आकुलता होती है, अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहां आकुलता हो। सब मुझे ये समझ नहीं आता कि मुझे बार बार शरीर में ये रोग क्यों हो जाता। इतने लोग मुझे मिले, इनको किसी को ये रोग नहीं, ये मुझे ही क्यों हुआ? या ये मेरा सगा संबंधी है, इसको ये रोग क्यों हुआ, मुझे तो नहीं हुआ, बहुतों को नहीं हुआ। या इसको इतना सारा सामग्री कैसे मिल गई, इतना धनवान कैसे हो गया, मैंने भी यही सब दुकान उकान की थी, मुझे तो इतना लाभ हुआ नहीं। तो ये सब जो जानने की कारण, जानने की जो अभिलाषा है, वो राग द्वेषों को जन्म देता है। इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है। देखना, वो ये नहीं बोल रहे कि ज्ञान का उदय होने के कारण से ये सब जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई। अगर ज्ञान कम होता तो फिर क्यों होती? वो बात अभी नहीं है। अभी क्या बोल रहे थे? यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता। मेरा ज्ञान तो है, ज्ञानहीन तो मैं हो नहीं सकता, लेकिन वो ज्ञान आधा अधूरा है, संपूर्ण ज्ञान नहीं। और वो ज्ञान कैसा है? उसमें मोह राग द्वेष का जो है वो सहकारीपन होने के कारण वो ज्ञान स्वच्छ ज्ञान नहीं। एक तो जो भी ज्ञान है, ज्ञानावरण होने के कारण से यथेष्ट ज्ञान है नहीं, वस्तु का संपूर्ण मुझे स्वरूप पता नहीं। वो होता तो फिर मेरी को इस तरह की जिज्ञासाएं होती नहीं। जैसे उस राजा हबू चंद को अगर इस बात का पता होता कि ये संसार में धूल मिट्टी होती ही होती है, इसमें क्या नई बात है, कोई चलता है तो उसको लग जाती, तो वो निराकुल हो जाता ना। उसे इस बात की चिंता नहीं रहती कि मेरे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा, मेरे पैरों में क्यों लग रहा। अरे स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव। तो उसी तरह से क्योंकि वस्तु का स्वभाव मुझे पता नहीं है, मेरा जो ज्ञान प्रकट है वो इतना पर्याप्त नहीं है, इसलिए
संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता। सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको इतना कैसे मिल गया, उसको उतना कैसा मिल गया। किसी ने कहा भैया ये सब पुण्य पाप का खेल है। अरे क्या है, क्या है पुण्य पाप खेल, पता नहीं क्या, आप मेरे को वैसे ही बहला रहे हो। बहला नहीं रहे हैं, बोले वो मैं समझ गया कि इतना ही ज्ञान है ना, इसलिए उसको उससे आगे सोच नहीं पा रहा है। सो कि मैं तो उसका उपाय करूंगा, मैं पता करूंगा इसको कैसे मिला, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। वहां आकुलता होती है। तथा तो ये तो हो गया ज्ञानावरणादि का उदय किस प्रकार से कहा है, आप समझना। जो जितना भी मेरे पास ज्ञान है, वो ज्ञान अभी वैसा वाला ज्ञान नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, यथेष्ट ज्ञान नहीं है जो कि वस्तु के स्वभाव को यथावत समझ सके। ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण ही मेरे को जो भी मति श्रुत ज्ञान है, वो कैसा ज्ञान है, कुमति ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान है। इसलिए वो सब उसका सहकारी कारण बनता है। तथा अंतराय के उदय से इच्छानुसार दानादि कार्य ना बने, तब आकुलता होती है। देखो उस सबको कनेक्ट कर रहे हैं। अंतराय कर्म का उदय है, तो दान देना चाहता है तो दान देने का भाव ही नहीं बनता। भाव बनता है तो सामग्री पास नहीं, सामग्री भी हो गई तो कोई साधन नहीं, दान दूं किसको, है। तब आकुलता होती। उनका उदय है, वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। भाई साहब, दान देने का मन नहीं हो रहा तो आकुलता। लोग कह रहे तुम्हारा मन नहीं करता। सब पता है कि मेरा मन ही नहीं होता कि किसी को दान दूं। इसकी आकुलता। दान देने के लिए द्रव्य नहीं है, धन आदि नहीं है, तो उसकी आकुलता। कोई पात्र नहीं मिल रहा सच्चा, पता नहीं सब जगह संसार में लूट खसोटने वाले बैठे हुए हैं। कोई संस्था ऐसी नहीं मिल रही, कोई जगह ऐसी नहीं मिल रही जहां मैं मेरा दान सार्थक हो जाए, उसकी आकुलता। तो ये सारी आकुलताएं बोल रहे हैं, वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। क्योंकि इसके पीछे जो मुझे परेशानी जो दिख रही है, आकुलताएं हो रही है, उसके बैकग्राउंड में क्या है, वो कर्म है। मोहनी कर्म के उदय से इन घटनाओं को या इन संभावनाओं को मैं दुख का कारण मानता हूं। मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। एक को मोह का उदय नहीं, तो वो शायद भाई साहब मुझे दान के भाव नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है। हो सकता है मैंने पूर्व पर्याय में ऐसा किया होगा कि मुझे भाव नहीं आ रहे हैं, लेकिन भाव आएंगे। एक दिन भाव भी ऐसा बनेगा और मेरे पास सामग्री भी होगी, तो कुछ हो जाएगा दान। इतनी सरलता से जो सोच पाता है, कौन होगा, जिसका पीछे बैकग्राउंड मुंह का नहीं होगा। क्या मुनिराज को भाव आएगा क्या? तो मुनिराज इतनी देर से बैठे हुए हैं, इनको नहीं आ रहा है कि कुछ धन आदि मैं भी दान दे दूं? नहीं, मैंने दिए अपने मनुष्य पर्याय में, अपनी जो भी पर्यायगत जहां जहां संभावनाएं थी वो दिए। और अब तो दान कैसा है कि अपन जो व्यवहार से भले ही कहते हैं कि मुनियों के लिए तो सम सम की मणियों का दान किया करते हैं, अर्थात है, अर्थात जो समता का दान करते हैं, देशना का दान करते हैं, वो सब व्यवहारिक स्वरूप है, उपचार से कहा जाता है। वहां उनके ऐसे भाव नहीं आते। तो जिनके मुंह का उदय है, वो तरह तरह की चीजों को लेकर के दुखी सुखी हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं। कौन? मोह के उदय का नाश होने पर इन सब भावों का कोई बल नहीं है। अंतर मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं वो भाव। परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए, तब प्रकट रूपन निराकुल दशा भासित होती है। वहां केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते। क्या बोल रहे हैं? साथ साथ दोनों चीज होती हैं। मोहिनी कर्म का उदय समाप्त हो गया, और जो सहकारी कारण है, जो तीन और घातिया कर्म है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय, मोहिनी कर्म समाप्त होते ही 10वें गुण स्थान में फिर अगला जो शुक्ल ध्यान लगता है, उसमें ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय भी समाप्त हो जाते हैं।
और 12वां गुण स्थान के अंत में आकर क्षीण मोह कषाय, क्षीण मोह नाम का जो 12वां गुण स्थान प्रकट होता है, और उसके फलस्वरूप 13वें गुण स्थान की प्राप्ति होती है, जीव अरहंत दशा को प्राप्त हो जाए। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मोहिनी कर्म के साथ साथ ये सहकारी रूप से टिके हुए थे, ये सब भी एक साथ समाप्त हो जाते। मोहिनी कर्म गया नहीं कि फिर बाकी के कर्म जाना ही जाना है। तो सारा प्रयास किसके लिए करना, सारा जो कोशिश है, पूरा मेरा जोर है किस पर होना चाहिए, मोहिनी कर्म की समाप्ति पर। और मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। हम लोग क्या करते हैं, हमें भ्रम हो जाता है कि भाई साहब ये सब जवानी जमा खर्च नहीं चलेगा। असली तो सम्यक दर्शन का मतलब है चारित्र का धारण। और चारित्र का स्वरूप मैं क्या जानता हूँ, रात्रि भोजन नहीं किया, छना पानी पिया, या ये नहीं किया वो नहीं किया, जो छोटे मोटे उपवास आदि हैं यही चारित्र है, ऐसा मानकर पूरा जोर इस पर लगा देता हूँ। मैंने 3 उपवास किए थे, मुझे 4 तो करना ही पड़ेगा, कि लोग क्या कहेंगे। और मैं भी अब ये छोड़ दूंगा, और मैं भी अब 3 बार मंदिर आऊंगा और 4 बार ये करूंगा, ये सब ऊपरी क्रियाएं जो मैं कर पाता हूँ आसानी से, उसको ही मैं सम्यक चरित्र मान लेता हूँ, उसी को सम्यक दर्शन मान लेता हूँ, और उसमें लग जाता हूँ। लेकिन हम पूरा अपना उसका स्वरूप समझने को तैयार नहीं, कि भैया सम्यक चारित्र जो है वो दशा है, वो पहले नहीं आती। आप भले ही कहोगे साहब पहले वो जवानी जमा खर्च नहीं है, पहले श्रद्धान सच्चा होता है। काय का श्रद्धान, श्रद्धान ये कि मैं कौन हूँ, श्रद्धान ये कि मैं क्यों दुखी हूँ, श्रद्धान ये कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, श्रद्धान ये कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, श्रद्धान ये कि निराकुलता की दशा क्या होती। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं वह प्रकट आत्म प्रसिद्ध आत्म द्रव्य हूँ, जिसका सुख नाम का गुण स्वाभाविक गुण। ये श्रद्धान होते ही दुनिया मेरी छोटी हो जाती है, संकुचित हो जाती है, अपने आप ही चारित्रिक दशा प्रकट होने लगती है। उत्कृष्ट चारित्र तो बाद में होगा, लेकिन आंतरिक रूप से जो मेरी अनुशासनात्मक दशा है वो प्रकट प्रकट होने लगती है। मेरा उच्छृंखलता, मेरा असहज जीवन बदल करके सहज जीवन होने लगता है। किससे हुई ये दशा, मात्र अपना स्वरूप जानने से, उस पर श्रद्धान करने से। ऐसा ही है, जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो संसार के समस्त द्रव्य जो शरीर के माध्यम से ही जुड़े हुए थे वो किंचित भी मेरे नहीं। ये बाह्य में जो मुझे दुख आदि का स्वरूप दिख रहा है, प्रकट में जो भोजन आदि से मैं सुखी होता दिखाई दे रहा हूँ, ये सब मेरा खोटा भ्रम है। ऐसा निरंतर चिंतन चलना, उठते बैठते खाते पीते हर दशा में ऐसा उभर उभर किया जाना, भैया ये मेरा स्वभावगत घटनाएं नहीं हो रही हैं, इनसे मैं कभी सुखी होऊंगा नहीं। ऐसा निरंतर चिंतन करने के बाद लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होगा जिसको ऐसा श्रद्धान होगा कि मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न। इसलिए सम्यक दर्शन सरल भी है और बहुत कठिन भी है बुढ़े साहब, आप तो सरल सरल बोलते हो, आज आप बोल रहे हो कि तो लाखों करोड़ों जीव में एक आध कोई सम्यक दृष्टि होता। तो लाखों से करोड़ों दस लोगों में मैं भी हो सकता हूँ ना, क्या मुश्किल बात। मैं ही वो लाखों करोड़ों वाला व्यक्ति हूँ। क्यों, क्योंकि ये भूल अनादि की भूल अवश्य है, लेकिन एक समय मात्र की भूल है। एक समय पहले मैं मिथ्या दृष्टि था, अगले ही पल मैं सम्यक दृष्टि हो सकता हूँ। इसलिए ये सरल भी है, और तब तक ही कठिन है जब तक कि मैंने उस मार्ग में बढ़ने की का संकल्प नहीं किया है।
संकल्पित होते ही सारे प्रयास सहज ही होने लगते हैं। आज इतना बड़ा पर्व हमारा दिवाली का पर्व है, जहाँ जगमग जगमग ज्योतियां बाहर में जल रही हैं, प्रकाशित हैं, वहां अंतर का दीप अभी भी बुझा हुआ है। श्रुत दीप बुझा है, क्या है वो अर्घ चढ़ाते हैं ना अपन, दीपक का। श्रुत दीप बुझा है अब तक है, वो उसको जलाने की बात है। तो ये जो श्रुत का दीप जलाने के लिए जो हम बड़ी प्रयासरत हैं, कष्टों जो की काया हैं, अतः प्रभु जो नश्वर श्रुत दीप दीप, जलाने आया हूँ। हाँ श्रुत दीप बुझा अब तक, क्या है वो, बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। बोलो भाई, किसको याद है केवल रवि किरणों वाली पूजन? दीप बुझाए तो दीप इतनी कष्टों हम्म, नहीं है? नहीं। एनीवे, तो ये जो श्रुत का जो दीप है, हम जो इतने सालों से जो अभ्यास कर रहे हैं, उसका समय आ गया है। उस दीप को अब अंतर में जलाने का समय आ गया है। उसको, अभी हमारी टेम्परेरी हालत है, हम जलाते हैं फिर बुझ जाता है। अब की बार ऐसा दीप जले कि उसका प्रकाश कभी समाप्त हो ही नहीं, प्रकाश बढ़ता ही चला जाए। उसमें थोड़ा थोड़ा घी डालता चलूं, अपने स्वाध्याय का घी, अपनी श्रद्धा का घी, मोह को निराकरण करने का संकल्प का घी निरंतर उसमें डलता रहे, तो एक दिन वो दीपक सूर्य का काम करेगा। संपूर्ण जीवन में केवल ज्ञान, केवल रवि की किरणें प्रकट होने लगेंगी। तो इसलिए उन्होंने क्या बताया, सहकारी कारण भी दूर हो जाएं तब प्रकट रूपन निराकुल दशा भासित होती है। वहां केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। अनंत सुख किस वजह से हो गए? क्योंकि अब उनके पास में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन और ये अनंत सुख रूप दशा, अनंत चतुष्टय है ना, प्रकट होती। हम कोई दूर नहीं है। देखो, अब ये तीन होने के बाद में हम भली बात ही समझ गए कि ये जो घातिया कर्म है, ये तो अवश्य ही उसी क्षण चले जाएंगे जब मैं अनंत दशा को प्राप्त होऊंगा। अब बचे अघातिया कर्म, तो उनका उन्होंने थोड़ा दिया है, दो लाइन में इसके पढ़ता हूँ तो समाप्त करेंगे। तथा अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हों और बाह्य अघाती कर्मों के उदय से रागादिक के कारण शरीर आदि का संयोग हो, तब आकुलता उत्पन्न होती है। दोनों चीज होना चाहिए, बाह्य में वो साधन हो और अंतर में वो दशा हो जो उन साधन से आकुल व्याकुल हो, उनको सुख दुख का कारण माने ना। एक जगह पे एक भिखारी बैठा हुआ चुपचाप, तो आप उधर से निकले और आपके पास में बहुत सारा माल है जो भिखारी को देने के लिए है। आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अब मैंने कार का दरवाजा खोलूंगा और ये भिखारी निपट पड़ेंगे मेरी सामग्री पर। मुझे उस क्षण का इंतजार है जब मैं इनके चेहरों पर देखूं वो मुस्कुराहट देख करके मुझे बहुत संतोष मिलेगा। कार का दरवाजा खोल दिया, चारों तरफ भिखारी आगे खड़े हो गए, लेकिन किसी के मन में कोई भाव ही नहीं, कोई हाथ ही नहीं बढ़ा रहा है, कोई उछल कूद नहीं कर रहा है, चुपचाप खड़े हुए। अब मैं निराश हो गया। क्यों निराश हो गया? कि सारी सामग्री थी और देने वाले जिसको देना चाहता था वो लेने को उसको कोई भाव ही नहीं आया। तो मैं दुखी हो गया, मेरी सारी सामग्री बेकार हो गई। ये तो भिखारियों की बात है, क्योंकि उनको उसकी आशा नहीं थी, वो भोजन की तलाश में खड़े हुए, भोजन का एक भी पैकेट मेरे सामने नहीं था। तो जो कुछ मेरे पास हो, उस सामग्री को ग्रहण करने का भाव भी तो होना चाहिए, और वो भाव बिना मोह के होता नहीं। तो मोहनीय कर्म अगर नहीं है, तो शरीर होते हुए भी, सुंदर शरीर होते हुए भी
कामदेव का शरीर होते हुए भी हमारे तीन जिनराज थे ना, शांति कुंदर नाथ, उनके पास तीन तीन पोस्ट थी। कामदेव थे, चक्रवर्ती थे और तीर्थंकर थे। लेकिन क्या नहीं था जिसके कारण वो हम जैसे होते तो घमंड में के मारे फूले नहीं समाते। तीनों तीन तीन पोस्ट है, लेकिन उनका मोहनी कर्म चला गया। तो क्या करें उस पोस्ट का, उन पोस्ट से उन्हें क्या लेना देना। उनको तृणमत छोड़ करके दीक्षा धारण कर ली। तो बाह्य सामग्रियां और मोहनी कर्म दोनों का सामंजस्य हो, दोनों दोनों का मेल होगा, तभी उस प्रकार का प्रसंग बनेगा। और तभी मुझे दुख सुख होगा। जिनको वो संयोग नहीं, बाह्य कितनी भी सामग्री होने दो, अंदर अंदर में मोहनी है ही नहीं, तो मैं सुखी होऊंगा कि दुखी हूं। वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हो और बाह्य अघाती कर्मों के उदय से रागादिक के कारण शरीर आदिक का संयोग हो, तब आकुलता उत्पन्न होती। तथा मोह के उदय का नाश होने पर भी अघाती कर्म का उदय रहता है। वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया, औदारिक शरीर के धारी वो जिनेन्द्र देव, उतने सुंदर शरीर के धारी, समस्त समोशरण के वैभव के धारी, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आकुलता नहीं। परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था, इसलिए अघाती कर्म का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है, इसलिए उनके नाश का उद्यम भी नहीं। तो साहब कितने दिन देर तक ये शरीर आपका लगा रहेगा भगवान, ये तो पर कहो, इस बाधा को भी मिटा डालो ना। वो बोले कि इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। उनको तो भाव मोक्ष तो हो ही गया। अब शरीर की जितनी स्थिति है, जितनी आयु है, उतनी देर टिका रहेगा, मुझे क्या लेना देना। परंतु मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाती। इसलिए सर्वत्र मोह के नाश का उपाय करना। ये दीपावली बहुत महान पर्व है। महावीर स्वामी और गौतम स्वामी बहुत बहुत हमको इस समय प्रेरणा देते हैं। उनके जैसा अंतर मन को प्रकाशित करें। सुबह की दीपावली और शाम की दीपावली दोनों भली प्रकार से मनाएं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। दीपावली हमारे जीवन में प्रकाश का पर्व है। ये प्रकाश अंतर का प्रकाश बन जाए, दीपावली सार्थक हो जाए। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल और परसों के बारे में आप लोग निर्णय लीजिए। कल स्वाध्याय करना है। कल पटाखे वटाखे चलेंगे तो सबको बाधा होगी शायद। तो अगर आप लोग कहें तो कल का अवकाश रखें, परसों का आप कहते हैं तो परसों, या मेरे ख्याल से तो कल का ही शॉर्ट में अवकाश रखना रखें। चाहें। है साहब? कल का ही अवकाश रखें खाली तो अच्छा है। नहीं, परसों का भी अपन साहब, परसों शाम को तो दीपावली अपन मनाएंगे ना। हाँ मंदिर फिर जाएंगे दीपक विपक चढ़ाने के लिए। हाँ, बोलिए सबका परसों का तो पक्का है। परसों का तो पक्का है। कल आपका जो जो संशय है हाँ कि आवाजें बहुत होंगी दीप उसकी वजह से, हाँ, आगे बढ़ाओ की वजह से, तो आप क्या देख। दोनों बोलो भाई, सब कल लोग और बोलो। परसों तो कल और परसों दोनों का अवकाश रखें। जी सर। बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया है। तो सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भौतिक दिवाली को नहीं, आंतरिक दिवाली चलना चाहिए, अंतर में फुलझड़ियां जलना चाहिए। तो सब लोगों की ऐसी फुलझड़ियां जलेंगी। वो पूजन में मन लगे, स्वाध्याय में मन लगे, इसी भावना के साथ आज की बात से विराम, और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। मंगलवार जय को जगन्नाथ। पुनः होगी। ऐसा, सभी को दीपावली से शुभकामनाएं सर। आपको शुभकामनाएं। सबको शुभकामनाएं। ठीक है, आप चाहें तो वो जो कल कल एक दो दूसरे को वैसे भी फोन करके भी शुभकामनाएं दी जा सकती हैं।
तो थोड़ा अच्छा लगेगा सबको। चलो, सरिता जी भी आज आ गई बहुत दिन बाद। एग्जाम पूरा हो गया आपका सब? आपकी आवाज नहीं आ रही है बहन जी। हाँ, उन्होंने वो म्यूट आपकी कर आवाज रखा है, म्यूट है, म्यूट है। मैं तो कल भी आई थी। हाँ, कल भी आई। चलिए, अभी हमारे बीच में नए नए विद्वान बन रहे हैं। सरिता जी बहुत बड़े बड़े कोर्स कर रही हैं, थोड़े कोई दिन में। बड़ा कोर्स नहीं है वो तो। अरहम ध्यान योग अच्छा है, उन्होंने भी बात करी है, क्रियाओं की बात उन्होंने भी नहीं बोला है जो आपने आज बोला है। जी, चरित्र को हम क्रियाओं को ही चरित्र मान लेते हैं। मान लेते हैं, है ये ना। बात उन्होंने भी समझाई है। तो ये बहुत बढ़िया अद्भुत ग्रंथ है हमारा, ये एक तरह से इंडेक्स है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि कहाँ क्या दिया हुआ है, कौन से ग्रंथ में क्या दिया है, अनुयोगों में क्या दिया है, जीवों की दशाएं कैसी हैं, जीवों की, भोले जीव है ना संसार के, कौन सी चीज से वो सुख मानते हैं, कौन सी से दुख मानते हैं, वास्तव में सुख का स्वरूप क्या है। ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे ढंग से एक फ्लो में बताई गई। एक्चुअली क्या होता है कि जो क्रिया कर रहे हैं आज हमारे समाज के लोग, तो जैसे अभी हम लोग शिखर जी यात्रा पे गए थे, तो हमारे साथ एक परिवार और थे, तो उनका लड़का बोले कि ये क्रिया क्रिया हमें ना धर्म से चिड़ी हो गई है। हाँ, तो एक तो मेरे को लगता है नई जनरेशन को सही धर्म जाना चाहिए कि सही धर्म है क्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, अपन अपना इसी विषय को अपन आगे पढ़ेंगे, बाकी लोग जाने ना जाने, कम से कम अपन तो जाने। हाँ। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। कहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को तो परति छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जकुंदन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। हम्म। नमो